रिसेंटली कुछ फिल्मों को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसे कठिन प्रोडक्शन साइकिल का सामना करना पड़ा है। स्ट्राइक्स के कारण फिल्मिंग में डिलेज के अलावा इसमें एक्सटेंसिव रीराइट्स और रीशूट्स भी हुई। फिल्म में कॉमिक्स के एक इजरायली सुपर हीरो का अडेप्टेशन और फिल्म के ओरिजिनल टाइटल को लेकर भी विवाद थे। एक मेजर रोल की रिकास्टिंग और फिल्म के इसके अगेंस्ट बहुत कुछ काम किया गया है। इसके बावजूद यह इन सभी अन्य मुद्दों पर कंट्रोल पाने में कामयाब रहा है। अनफॉर्चुनेटली हालांकि कई लोगों ने ऐसी तबाही की प्रेडिक्शन नहीं की थी और ना ही यह कोई नो वाल पर सिक्सर है जो मार्वल स्टूडियोज को एमसीयू में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की शुरुआत जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस के यूएस के प्रेसिडेंट चुने जाने के साथ होती है। ही रन ऑन अ प्लेटफॉर्म टुगेदरनेस, जो एक वारमॉन्गर के रूप में उनके करियर के अपोजिट है। एक एक्सपोजिटरी न्यूज़ रिपोर्ट उन लोगों को हेल्पफुली याद दिलाता है जो 2008 की इनक्रेडिबल हल्क के बारे में भूल गए थे कि रॉस ब्रूस बैनर को मारने की कोशिश में हार्लेम को जलाने के लिए जिम्मेदार था और वह एवेंजर्स को तोड़ने के लिए भी जिम्मेदार था, लेकिन वह यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह बदल गया है। सैम विल्सन को संदेह रहता है, लेकिन जब रॉस अमेरिकन गवर्नमेंट की सहायता से द एवेंजर्स में रिफॉर्मिंग का प्रपोजल रखता है तो वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहता है। यह तब होता है जब रॉस सेलेस्टियल्स आइसलैंड पर एडवेंटियम मिनरल्स राइट्स के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी पर बातचीत कर रहा होता है। हालांकि तभी फॉर्मर सुपर सोल्जर आइसा ब्रैडली सहित कई मल्टीपल एसेसिन द्वारा प्रेसिडेंट रॉस पर हमला करने के बाद दोनों डील्स खतरे में पड़ गए होते हैं। रॉस के सडन ऑब्जेक्शन के बावजूद सैम अपने दोस्त की बेगुनाही प्रूव करने के लिए डिटरमाइन होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड कवर्स लिटिल न्यू टेरिटरी। एक पॉलिटिकल थ्रिलर के लिए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड अजीब तरह से एपॉलिटिकल है। इसके बावजूद स्टोरी के कई एलिमेंट पहले के कैप्टन अमेरिका फिल्मों द्वारा किया जा चुका है। इनमें से मेजर है माइंड कंट्रोल एसेसिंग का आइडिया, जिसे सैम नोट करता है, जो उसे द विंटर सोल्जर के रेफरेंस का एक दोस्त की याद दिलाता है। ओवरऑल प्लॉट सिविल वॉर की नकल करता है, जिसमें कैप्टन अमेरिका एक दोस्त की बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ रहा है। This goes like hand in hand with the peaceful plot of Captain America Brave New World। सीन्स क्लियरली दिखाई देता है और मेजर एक्शन सीक्वेंसेस के बीच स्टोरी का फ्लॉ चॉपी रहता है। यह इस बात से सबसे अधिक स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार वेरियस कैरेक्टर कैसे बेहतरीन ढंग से नैरेटिव के अंदर और बाहर आते हैं। शायद सबसे बड़ा ऑफेंडर साइडवाइंडर, जिसे जियानकार्लो एस्पेसितो निभा रहे हैं, जिन्हें हम द बॉयज में देख चुके हैं, जिनके एक्टिंग को लेकर कोई शक नहीं है, जिसे रिपोर्टेडली दोबारा शूटिंग के द्वारा फिल्म में ऐड किया गया था। फॉर्मर ब्लैक विडो से प्रेसिडेंट रॉस के चीफ बनने रूथ बैट सैराफ के रूप में सीरा हास को इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म में बहुत कुछ नहीं है। बेटी रॉस के रूप में लाइव टायलर की बॉलीवुड रिटर्न सचमुच 3 लाइन्स वाले एक सीन्स के अलावा फोन इन है और टीम ब्लैक नेल्सन का लीडर के रूप में उभरना वास्तव में इंतजार के लायक नहीं था। ब्रेव न्यू वर्ल्ड गलत से ज़्यादा सही काम करता है। उन नोट्स के साथ डायरेक्टर जूलियस ओना ने फिल्म के मोस्टली एक्शन सीक्वेंसेस पर शानदार काम किया है। पहले 2 एक्ट्स में ब्लॉकिंग और पेसिंग बढ़िया है। पर्टिकुलर नोट पे ध्यान देने लायक वह सीक्वेंस है जिसमें नए फाल्कन जोकिन टोरस और कैप्टन अमेरिका को जापानी नेवी से बचते हुए 2 रॉक पायलट का सुरक्षित रूप से नीचे उतारना है। यह सीन टॉप गन फ्रेंचाइजी में डॉग फाइट्स के फेवरेबल कंपैरिजन को इनवाइट्स करता है। एकमात्र प्लेस जहां सैम लड़खड़ाता है वह रेड हल्क के साथ लंबे समय से चली आ रही फाइट है। हालांकि इसमें उनके एक्टिंग का कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्क्रिप्ट के मुद्दे और जल्दबाजी में सीजीआई का फॉल्ट है। रेड हल्क ठीक दिखता है, लेकिन जब वह नॉर्मल पेस से चलता है तो उसके आसपास का सनरी स्लो मोशन में सेटर हुआ फील होता है। और एंडिंग में जिसमें कैप्टन अमेरिका रॉस को यह साबित करने के लिए चैलेंज देता है कि वह बदल गया है, फिल्म के इंसिडेंट को देखते ही हुए यह साबित नहीं होता कि वह बदल गया है। अल्टीमेटली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक सर्विसेबल एक्शन स्पाई फिल्म है। हालांकि अगर कट मटेरियल्स को रखा जाता और इसे द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2 के रूप में रिलीज किया जाता तो इसकी पेस बेहतर हो सकती थी। वह एमसीयू फेज 6 के लिए स्टेज रेडी करने में भी अच्छा काम करता है। इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन है और एक सरप्राइज कैमियो और एक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैप की नई वोकांडन कॉस्ट्यूम उसे सुपर सोल्जर सीरम के बिना रेड हल्क से लड़ने में सरवाइव करती है। सो गाइस, ये रहा ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ओवरऑल मेरा परसेप्शन, और आपके क्या परसेप्शन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।